एक छोटी सी क्लास यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड आईनेट एड्रेस। आईनेट एड्रेस का क्लास के दो काम होते हैं। इट इज यूज टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस ऑफ एनी कंप्यूटर ऑन अ पर्टिकुलर नेटवर्क। अगर 100 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, योर एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन अ वन कंप्यूटर, नाउ यू नीड द आईपी एड्रेस ऑफ सम अनदर कंप्यूटर ऑफ द सेम नेटवर्क, सो यूज आईनेट एड्रेस क्लास। सेकेंडली, आईनेट एड्रेस क्लास इज ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस एज वेल एज नेम ऑफ अ लोकल कंप्यूटर। अब आपने ऐसी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है कि ये जिस भी सर्वर जहां भी जिस कंप्यूटर में रन होती है, इट नीड्स द आईपी एड्रेस एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर। तो वो काम इससे आईनेट एड्रेस से किया जा सकता है जिसे मैं यूज करूंगा। ठीक, इसके दो मेथड हैं, चलो थोड़ा सा दिखा देता हूं आईनेट एड्रेस के बारे में। आई विल जस्ट शो यू। सी, हमारे पास आईनेट एड्रेस क्लास के दो मेथड हैं। एक गेट बाय नेम, अगर आप किसी कंप्यूटर का नाम दे देंगे तो ये इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। दूसरा है इसका एक मेथड, स्टैटिक मेथड, गेट लोकल होस्ट, जो फिर से हमें इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और इस क्लास के ऑब्जेक्ट से आप दो मेथड चला सकते हैं, गेट होस्ट एड्रेस एंड गेट होस्ट नेम। तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आपको आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा और उसका नाम भी। और यूडीपी क्लासेस इसको यूज करने वाली है। जब हम यूडीपी क्लास में क्लाइंट का पैकेट बनाएंगे तो क्लाइंट के पैकेट के अंदर मुझे डेटा डालना होगा, उसका सर्वर का पोर्ट नंबर डालना होगा, प्लस एक आईनेट एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट डालना होगा और उसके अंदर डिटेल देनी होगी किसकी, उस सर्वर वाले कंप्यूटर की। और वो अपने आप पैकेट आईनेट एड्रेस की हेल्प से सर्वर वाले कंप्यूटर का आईपी निकाल के वहां पे पैकेट को सेंड कर देता है आसानी से। तो ये छोटा सा प्रोग्राम चलाते हैं, स्मॉल प्रोग्राम है, यूडीपी क्लाइंट एंड यूडीपी सर्वर। सी, एक छोटा सा प्रोग्राम, बहुत स्मॉल, लास्ट प्रोग्राम चलाता हूं, मुझे आपके फेसेस नजर आने लगे हैं, यू आर गेटिंग डाउन। तो एक छोटा सा प्रोग्राम चला देता हूं। सी, हमने एक डेटाग्राम सॉकेट का क्लाइंट वाले प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाया। अब की बार क्लास आ गई डेटाग्राम सॉकेट। उसके बाद एक स्ट्रिंग ले ली जो मैं नेटवर्क पर ट्रेवल कराना चाहता हूं, और इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया बाइट टाइप के एरे में। और फिर मैंने एक आईनेट एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट गेट किया। अगर मेरा सर्वर किसी अदर कंप्यूटर पे होता तो उसका नाम दे देता, क्योंकि सर्वर सेम कंप्यूटर पे तो आई हैव टू यूज लोकल होस्ट। अगर सर्वर नॉट 10 पे होता तो कौन सा वाला यूज करता, गेट बाय नेम। अभी यूज कौन सा किया, गेट लोकल होस्ट। आईनेट एड्रेस, अब डेटाग्राम पैकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डीपी, और उसके अंदर आप देख रहे हैं मैंने बाइट टाइप का एरे पास किया। सेकंड ऑप्शन में मुझसे मांग रहा है हाउ मच डेटा यू वांट टू सेंड ऑन अ नेटवर्क फ्रॉम दिस एरे। मैंने कहा उसकी लेंथ तक का कंप्लीट डेटा आई वांट टू सेंड। उसके बाद आईपी एड्रेस किस फॉर्म में दिया, आईनेट के हिसाब से, और पोर्ट नंबर क्या सर्वर का 8। पैकेट तैयार किया, उसमें सारा डेटा सेंड कर दिया, और डेटाग्राम सॉकेट क्लास का मेथड है दैट इज कॉल्ड सेंड। और ये पैकेट नेटवर्क पे ट्रेवल होना शुरू हो गया। देयर इज नो कनेक्शन, कोई क्लाइंट का सॉकेट सर्वर के सॉकेट में इंजेक्ट नहीं हो रहा। दैट इज व्हाट कनेक्शन लेस चैटिंग। यूडीपी क्लासेस हम यूज कर रहे हैं। अभी ये डेटा सर्वर पे जाएगा। ठीक, अब जरा मैं सर्वर वाले प्रोग्राम को चेक करता हूं। ये भी बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। अगेन डेटाग्राम सॉकेट क्लास का एक और मेथड यूज किया जिसके अंदर अब मैंने पोर्ट नंबर पास कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये सर्वर इस पर्टिकुलर पोर्ट पे रन करना शुरू कर जाएगा। उसके बाद एक बाइट टाइप का एरे लिया, उसके बाद एक डेटाग्राम पैकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये बाइट टाइप का एरे विद देयर लेंथ पास कर दिया। नाउ दिस टाइम डेटाग्राम पैकेट इज हैविंग वन एरे, एन एरे इज ब्लैंक। उसके अंदर एक बाइट टाइप का एरे डाला जो कि ब्लैंक है, और उसके बाद सर्वर का एक मेथड चलाया रिसीव,
और उसमें यह डीपी पास कर दिया, और आपने क्लाइंट वाले प्रोग्राम में नोटिस किया था एक डीपी नेटवर्क से ट्रेवल होता हुआ आ रहा है, और वो डीपी इट इज कॉल्ड बाय दिस डीपी, उसके अंदर का एरे इसके एरे में आके इंसर्ट हो जाएगा। और यानी कि नेटवर्क से जो डेटाग्राम का पैकेट आ रहा था वो सर्वर ने अपने इस डेटाग्राम के पैकेट को ऑब्जेक्ट में कैच कर लिया आसानी से। और फिर डेटाग्राम पैकेट का एक मेथड है गेट डेटा, जिससे वो एरे बाहर आएगा। उस एरे को काय में कन्वर्ट कर दिया मैंने, स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर है जो बाइट टाइप का एरे ऐसे आर्गुमेंट लेता है और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट, और स्ट्रिंग को मैंने ट्रिम करके प्रिंट करा दिया, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो एक पैकेट लिया, नेटवर्क पर भेजा, और वो पैकेट सिंपली रिसीव कर लिया, अभी भी डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल हो जाएगा। लेट्स सी। ये यूडीपी सर्वर मैंने स्टार्ट कर दिया और ये रिसीव मेथड पे आके स्टॉप हो गया। नाउ दिस रिसीव मेथड इज लुकिंग फॉर अ डेटाग्राम पैकेट विच इज कमिंग फ्रॉम द नेटवर्क, और वो पैकेट को कैच करेगा और अपने पैकेट में उसे इंसर्ट कर देगा। सिमिलरली अब क्लाइंट रन करते हैं, वो डेटा यहां प्रिंट होते हुए आपको नजर आ जाएगा आसानी से। लेट्स सी। इंडिया इज ए गुड कंट्री, वहां सेंड हो गया। सो यूडीपी क्लासेस के थ्रू भी आप डेटा नेटवर्क पे ट्रेवल करा सकते हैं, और टीसीपी वहां है सॉकेट और सर्वर सॉकेट, यहां है डेटाग्राम सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट क्लासेस। सो आई होप दोनों चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन डू आस्क मी रिलेटेड टू दिस सेशन। कोई डाउट किसी को? कोई क्वेरी? देन आई स्टार्ट वाइंडिंग अप। हाँ बेटा बोलो। डिवाइस फॉर व्हाट? हाँ, रिक्वायरमेंट बताना बेटा, मैं पूरी कर दूंगा। क्लाइंट को डिवाइस से क्या मतलब है? वो मैक पे चले या लाइनक्स पे चले, हार्डली मैटर, हमें क्या लेना है? तुम जो सर्वर चैटिंग कर रहे हो बेटा, आपको पता है आपका सर्वर कौन से सिस्टम पे चल रहा होगा, या जो मेरा रिकॉर्ड जा रहा है मैं कौन से सिस्टम से, ब्राउजर से भेज रहा हूं? एप्लीकेशन से मतलब है, डिवाइस से क्या करेंगे उसको रिकॉग्नाइज करके? हाँ तो लोकल उसमें तो फिर सर्वर होगा ना, सर्वर तो कहीं और भी चला लो। मैं समझा नहीं, डिवाइस को क्या रिकॉग्नाइज करना बेटा, कौन सी डिवाइस को रिकॉग्नाइज करना चाहता है? फोन नंबर इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो आईपी एड्रेस है, वहां फोन नंबर है, आईपी एड्रेस तो निकाल ही ना बेटा, 1 सेकंड का काम है। आईपी गेट कर सकते हैं आप, और सारे के सारे वेब क्राइम किससे पकड़े जाते हैं हमेशा? तो आईपी तो निकाल ही सकते हैं, वो आईनेट एड्रेस तो दे ही रहा है बेटा आपको। सॉकेट क्लास का मेथड है गेट रिमोट एड्रेस, सर्वर पे आया उसका सॉकेट, गेट रिमोट एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस दे देता है बेटा आपको। वेरी सिंपल। भाई आप फोन में रिकॉग्नाइज होते हैं नंबर से बेटा, कंप्यूटर रिकॉग्नाइज होता है, तो बस वहां पे उसने एंड्रॉइड का ऐसी एप्लीकेशन लिखी हुई है कि वो फोन उठा लेता है वहां से, सिंपल। डिवाइस तो आईपी से रिकॉग्नाइज होगी ना बेटा, कोई नाम वाम और तो कुछ नहीं होगा, और आईपी से हम पता लगा सकते हैं किसने डेटा कहां से कैसे सेंड किया, इसलिए वेब क्रिमिनल्स को बड़ी आसानी से कैच कर लेते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू। और कोई डाउट? हाँ बोलो बोलो, पीछे से आवाज आई।
नहीं तो इनिशियल टेलनेट क्लासेस नहीं डिस्कस करी मैंने, टेक्नोलॉजी डिस्कस की थी। मैंने बात की थी कुछ जेपीए की, मैवन की, आईबेटीज की, जेडीओ की, मैंने उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बातें की थी, मैंने क्लासेस थोड़ा डिस्कस की थी। मैंने उस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की थी कि जेडीओ क्या है, जेपीए क्या है, जावा परसिस्टेंसी एपीआई क्या है, ओआरएम टूल क्या होते हैं, प्रॉक्सी पैटर्न क्या है, एओपी क्या है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है जो आपको J2EE7 में अब लॉन्च हो गई है। उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की थी मैंने कि यू मस्ट बी आएंगे। मैं आपको एक सजेशन देके जाता हूं, जो मैं भी मैम से भी बात कर रहा था व्हाइल आई वाज टेकिंग अ लंच, कि व्हेन यू फ्लोट योर रिज्यूम ऑन अ नेट ऑन एनी जॉब पोर्टल, आप अपने रिज्यूम के फर्स्ट पेज पे ये सारी टेक्नोलॉजीज मेंशन करें एंड टेक अ सर्टेन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। देखिए कॉल कैसे नहीं आती, मुझे बताना। आप करते क्या है, आपने अपना रिज्यूम बनाना है, अब नहीं तो फिफ्थ सेमेस्टर है, 6 है आप लोगों का, फिफ्थ है, उसके बाद खाली छठा तो प्रोजेक्ट है, छठा तो प्रोजेक्ट है, और छठा प्रोजेक्ट खत्म नहीं होना चाहिए, छठा महीने जेब में ऑफर लेटर चाहिए, तब तो लाइफ में चैलेंज है। ये फिनिश होने से पहले पहले, और ये जो 6 महीने हैं इन्हीं को आपने भुनाना है, यूटिलाइज करना है कि जितनी मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे आप यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन जावा, तो जावा से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पढ़िए। अगर डॉटनेट चाहिए तो डॉटनेट, पीएचपी चाहिए तो पीएचपी। हंसी आ रही है बेटा बहुत ज्यादा, मिलूंगा तेरे से 6 महीने बाद, पापा से हटके सिर्फ 3,000 रुपये महीना कमा के दिखाइयो, पैर छूंगा तेरे, बहुत मजे आ रहे हैं, देखेंगे, लेट्स सी। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट, एक टिप्स देख के जा रहा हूं कि आप जब रिज्यूम बनाते हैं, तो जब मैं रिज्यूम हम लोग चेक करते हैं तो आप उसमें मेंशन कर देते हैं पूरा सिलेबस ऑफ दैट योर एमसीए, सी कॉमा सी प्लस प्लस कॉमा डीबीएमएस कॉमा 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 ए। ऐसे लगता है कि आई एम नॉट रीडिंग योर रिज्यूम, आई एम रीडिंग द सिलेबस ऑफ एमसीए। जैसे मुझे तो मालूम ही नहीं है एमसीए के सिलेबस में होता क्या है। व्हाई आर यू टेलिंग अस, व्हाट एक्स्ट्रा यू नो, लेट मी नो। क्या एक्स्ट्रा आपके पास है वो बताओ। व्हाई शुड आई चूज यू, ये बताओ। अपने अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी बताओ। Why I give you a job? Why I give you 20,000 rupees per month? एक छोटा सा रूल बताता हूं, अगर आप एक कंपनी को 100 रुपए कमा के देते हैं तो वो 3 रुपए सैलरी देती है, मात्र 3 रुपए। दैट कंपनी इज कॉल्ड गुड पे मास्टर। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना पैसा कंपनी को कमा के देना होता है, तब आपको 20-25 हजार रुपए हाथ में आते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं 5th सेमेस्टर है, एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, कि आप मेहनत कर लो। जो 6 आएगा, जो भी आपका एरिया है, जहां भी आपने करियर ऑप्ट करना है, उससे रिलेटेड देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या है, उससे लेटेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है इंटरनेशनल, और अपने पहले पेज को भर दो इन सब टेक्नोलॉजी से। नीचे कहीं छोटा सा लिखा होना चाहिए, यू हैव डन एमसीए फ्रॉम एबीसी इंस्टीट्यूट ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। वो कोई नहीं पूछता। 75 इंजीनियरिंग कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में, 75,000, हर 1,000 हर कॉलेज से निकल जाता है ग्रेजुएट। कंपटीशन इज वेरी टफ। आप लाइटली लेते हैं, फिर कहते हैं जॉब नहीं मिलती। जब कोई समझाता है पढ़ाता है तो आप लाइफ को सीरियसली ले लेते हैं। तो मैं यही सजेशन करूंगा, आपके जो आने वाले 6 मंथ्स हैं, आई कॉल देम करियर बिल्डिंग मंथ्स। यही है, इसमें जिसने तीर मार लिया सो मार लिया, जिसमें इसने ऐश करी वो डूब जाएगा डेफिनेटली। तो यही आपको सेशन देके जाऊंगा कि अब ये 6 मंथ्स को आने वाले यूटिलाइज कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को। जैसे मैंने नाम लिया आपको नहीं मालूम, और कंपनी इस पे काम करती है। और आज कंपनी सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग करती है टू प्रोवाइड योर ट्रेनिंग। वो आपको ट्रेनिंग नहीं देती, दे वांट रेडीमेड गाइस। वो आज रेडीमेड गाइस चाहते हैं, जिसको आती है लाओ नेक्स्ट डे से प्रोजेक्ट पे डालो, नेक्स्ट डे से प्रोजेक्ट पे डालो। ट्रेनिंग होती है, एक दिन में मैं स्प्रिंग पढ़ा के आ जाता हूं, एक दिन में मैं हाइबरनेट पढ़ा जाता हूं पूरा, जिसे मैं लिटरली नॉर्मली 1.5 महीने में पढ़ाता हूं। And one day I have to finish a core Java. One day I have to finish struts. और नेक्स्ट डे आपको वो प्रोजेक्ट पे डाल देंगे। ओके, यू वर सेइंग ना यू नीड अ ट्रेनिंग, प्रोवाइड करा दी एक दिन में पूरी ट्रेनिंग। आपको तो 3-3.5 घंटे में बुरा हाल हो गया, हालत सबकी खराब हो गई 3-3.5 घंटे के अंदर ही। अभी ऐसी वहां बेहोश हो जाते जब मैं पढ़ा रहा था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहा होता हूं, और नेक्स्ट डे उनको प्रोजेक्ट पे डाल देते हैं। नेक्स्ट डे याद रखना, आईटी में 2 ही रूल चलते हैं, हायर एंड फायर। 2 ही वर्ड है वहां पे, काम करो मुंह मांगा पैसा लो, गाड़ी लो, काम मत करो किक इट आउट, बाहर आ जाओ। तो ये 6 मंथ्स है, हार्डवर्क करो, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज हो, फिर अपना रिज्यूम फ्लोट करो। बहुत जॉब्स हैं, मैंने अभी कहा था आपसे
जॉब्स की कोई कमी नहीं है। 30,000 फ्रेशर को रिक्रूट कर रही है टीसीएस इटसेल्फ। एक कॉग्निजेंट कंपनी है, डबल कर रही है अपने साइज को। कैपजेमिनी अपने साइज को डबल कर रही है। टारगेट रखो, एडोबी में जाके दिखाओ। 13 राउंड होते हैं, निकाल के तो दिखाओ एडोबी को, क्लिक तो करो, सपने तो बड़े पालो। थिंक बिग, अगर बड़ा बनना है तो थिंक बिग। 13 राउंड है एडोबी के, 13 राउंड। 8 लाख का फ्रेशर पे पैकेज दे देता है एडोबी। 8 लाख पर मंथ सैलरी समझते हो कितनी बैठेगी? 8 लाख की 6 लाख पे 50 बैठ जाती है। 70 to 80,000 रुपीज पर मंथ वो फ्रेशर को देता है 13 राउंड लेने के बाद। टारगेट रखो एंड गो फॉर इट। और एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? So should we wind up? So thank you very much for bearing me for such a long hours. Thank you very much. और कोई डाउट है then do ask me. मैम आप कुछ? So we just wind up. Thank you. अगर आप दोबारा बुलाएंगे तो definitely I'll be come back with some new technologies if you are interested. आज टाइम कम था, otherwise